आप सभी को सादर नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज के समाचार के साथ आप सबके बीच फिर से आया हूँ, जिससे काफ़ी दिन के बाद आपके बीच आया हूँ और सूचना हम आपको देंगे। आखिर शिक्षा मित्रों के हित में सरकार द्वारा या संगठन द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और हमें किस तरह शिक्षा मित्रों के संघर्ष को लेना चाहिए और किस तरह हमें अपने एक शिक्षक होने का परिचय देना चाहिए और क्या कमेंट हमको करना चाहिए, किस पर विचार करना चाहिए, इसके बारे में सीधा विश्लेषण होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, सरकार और शिक्षा मित्र के बीच लगातार बैठकें जारी हैं। आज इनसे मुलाकात हो रही है, कल उनसे मुलाकात हो रही है और कमेटी का गठन हो गया। अभी लोगों के सामने प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि कमेटी अब तक उजागर नहीं हुई है और उसका कोई भी अभी तक कार्रवाई जारी नहीं है। उसका भी विशेष कारण है साथियों, और उसका जो भी साथी हमारे संगठन पदाधिकारी शिक्षा मित्र में लगे हुए हैं वह निश्चित ही, जैसा कि शिक्षा मित्रों के संगठन के पदाधिकारी लगातार सरकार में समन्वय स्थापित करने के लिए लगे हुए हैं और शिक्षा मित्रों को उसकी कार्रवाई जारी होने का इंतजार हो रहा है। साथियों, सरकार का विधानसभा सत्र चल रहा था, उसमें शिक्षा मित्रों के मुद्दा को लगातार विपक्ष द्वारा उठाया गया है और ऐसे नहीं, बहुत अच्छे तरीके से उठाया गया और पिछले विधानसभा सत्र में भी शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाया गया था। लेकिन अब की बार माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह द्वारा शिक्षा मित्रों की कमेटी का भी उन्होंने जिक्र किया है और लगातार 7 वर्षों से अभी तक इतने मंत्री हुए हैं, उन्होंने इस शिक्षा मित्रों के हित में एक सकारात्मक जवाब नहीं दिया था। तो आप सभी लोग माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव और माननीय सचिवों के प्रस्ताव शिक्षा मित्रों के हित के लिए क्या गया है या क्या जाना है, उस पर हम और आप धैर्य बनाते हुए शिक्षा मित्रों को धैर्य बनाते हुए आगे बढ़ना है और पदाधिकारी आपको पर डे आपको समाचार देते हैं। साथियों, मैं अपने चैनल के माध्यम से शिक्षा मित्र साथी भाई बहनों से अपील करता हूं कि अब तक धैर्य बनाया है तो आप सब लोग धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि शिक्षा मित्रों के लिए जो भी कार्य शिक्षा मित्र पदाधिकारी कर रहे हैं वो निश्चित ही सकारात्मक है और ऐसा नहीं है कि शिक्षा मित्रों का कुछ नहीं होगा, ये आप भूल जाइए। हम माननीय संदीप सिंह द्वारा शिक्षा मित्रों के लिए सकारात्मक जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों का हाई कोर्ट के द्वारा मानदेय जो 10,000 मिलता है वह बहुत कम है, उसको जो है सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई करने के लिए माननीय हाई कोर्ट ने भी अभी शिक्षा मित्रों का जवाब दिया था। उसके पक्ष में उन्होंने कहा है कि शिक्षा मित्रों के द्वारा माननीय हाई कोर्ट द्वारा शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी के लिए भी उन्होंने जिक्र किया है। उसी को लेकर के सरकार ने कमेटी गठित की है और शिक्षा मित्रों के पदाधिकारियों द्वारा शिक्षा मित्रों की मांगों को लेकर उन्होंने पदाधिकारियों को समक्ष कमेटी गठन का जो भी उन्होंने कहा है कि प्रस्ताव सरकार में हम भेजेंगे और उस प्रस्ताव को तैयारी कराने के लिए उस प्रस्ताव की पैरवी कर जल्द से जल्द सरकार में जाए, माननीय मुख्यमंत्री के पटल पर पहुंचे और शिक्षा मित्रों के भविष्य उज्ज्वल हो, उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब विधानसभा सत्र खत्म हो जाने के बाद पदाधिकारी सोमवार को लगभग लखनऊ में पहुंच जाएंगे और लगातार लखनऊ में रह रहे हैं, शिक्षा मित्रों के हित के लिए अपनी पैरवी बराबर कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है विधानसभा सत्र की व्यस्तता के कारण कोई भी कार्य लगातार केवल मुलाकात हुआ, उसके साथ साथ आगे कोई उस पर काम नहीं हो पाया। अब सोमवार से लगातार प्रस्ताव पर ही विचार किया जाएगा और जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों के हित की बात रखी जाएगी। सेवा बहाली के लिए माध्यमिक शिक्षा मंत्री से मिले तदर्थ शिक्षक, आप फोटो देख सकते हैं, मैंने शेयर किया है, आप देखिए। तदर्थ शिक्षकों ने शनिवार को माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से की मुलाकात। उन्होंने विधानसभा सत्र में जो उनके प्रश्नकाल के तदर्थ शिक्षकों की भी बात कही गई थी। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है जो तदर्थ शिक्षकों को बाहर किया जाए, इसीलिए उन्होंने अपनी मांग को रखा है। आगे की सूचना, परीक्षा हो जाने के बाद कट ऑफ में बदलाव स्वीकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पर झारखंड हाईकोर्ट का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। जब हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने विज्ञापन 40-45 पर जारी हो जाता है
और सरकार जो है परीक्षा के बाद 60-65 पर शिक्षा मित्रों की सहायक अध्यापक भर्ती 69,000 में कर लेती है क्या। और जब शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि शिक्षा मित्रों के मामले में सरकार स्वयं स्वतंत्र है। और आज जजों की नियुक्ति पर सरकार ने झारखंड का आदेश निरस्त कर दिया, क्योंकि विज्ञापन निकलने के बाद, परीक्षा हो जाने के बाद कोई कट ऑफ जारी बढ़ा करके नहीं की जा सकती है। शिक्षा मित्रों के सभी पदाधिकारियों द्वारा शिक्षा मित्रों से धैर्यपूर्वक एक बात कही जा रही है कि ग्रुपों में अन्य अन्य लोगों जुड़े हुए हैं जो शिक्षा मित्रों को लगातार भड़काने का काम करते हैं। छोटा सा एक पोस्ट लिख देते हैं और हमारे शिक्षा मित्र साथी उसका तूल बना करके पदाधिकारियों पर ही कटाक्ष करना शुरू कर देते हैं। अरे आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमारे जो ही ग्रुपों में कोई ना कोई ऐसा जो जुड़ा हुआ है जो शिक्षा मित्रों को भड़काने का काम करता है। मैं ये नहीं कहता हमारे शिक्षा मित्र साथी हो सकते, कोई हमारे शिक्षा मित्र साथियों का हितैषी कोई बीएड वाला हो सकता है जो शिक्षा मित्रों को भड़काने का काम करता है। आप सभी लोग इस पर विशेष गौर कीजिए। कोई नकारात्मक पोस्ट आए तो आप उसे कतई फॉरवर्ड ना कीजिए। आप उसको अपने शब्दों में जवाब देने का काम करें कि हमारे शिक्षा मित्र साथी पदाधिकारी लगातार हमारी पैरवी कर रहे हैं, हमारा काम निश्चित ही सफल होगा। आप उसको इन शब्दों से जवाब दे सकते हैं, लेकिन नकारात्मकता फैलाने से कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों की मन की हानि, जन की हानि और निश्चित ही कोई ना कोई हानि ही होगी। इस हानि से बचने के लिए हम सकारात्मक रहें और जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाले लोग हैं उनको सकारात्मक जवाब देकर उनका मुंह बंद कराएं। और आपको सूचना कैसी लगी, सूचना को देखते रहिए, लोगों तक शेयर कीजिए। आपके बीच फिर से आऊँगा। सूचना लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, वंदे मातरम।